क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, सब बढ़िया है। चलिए आज का महामैराथन क्लास लाए हैं जो आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी इससे व्याकरण चैप्टर, ठीक है, व्याकरण से जितना भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में सारा व्याकरण कवर करेंगे, ठीक है। और जितना भी चैप्टर व्याकरण है टोटल बताएंगे, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्यारे दोस्त कितना क्वेश्चन रहेगा? 250 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 250 क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव। और जितना बता रहे हैं उतना आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक बन रहिएगा और इसको फास्ट बताएंगे प्यारे दोस्त, ठीक है, ताकि आपको टाइम बचत हो। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से लिखे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। चलो अब इसका जवाब दो फटाफट, ठीक है। और कितना पढ़े हो, ठीक है, कितना आप पढ़े हो इसका भी आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। कितना आप पढ़े हो इसका भी जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और कितना सही किए हो। चलिए क्वेश्चन बढ़ता है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक मात्रक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछ रहा है कि एक मात्रक स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, या अथवा एक मात्रिक स्वर उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? एक का राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, ठीक है। जिसमें एक मात्रा लगे उसे कौन सा स्वर कहते हैं? हर्ष स्वर, ठीक है। जिसमें एक मात्रा, ठीक है, एक मात्रा लगे उसे हर्ष स्वर कहेंगे। और जिसमें दो मात्रा, ठीक है, जिसमें दो मात्रा लगे उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें दोनों से अधिक मात्रा लगे, अर्थात 3 मात्रा, ठीक है, 3 मात्रा, उसे कौन सा स्वर कहेंगे? उसे कौन सा कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे, समझ में आया? तो स्वर जिसमें 3 मात्रा लगे उसे कौन सा कहेंगे? प्लुत स्वर। जिसमें 2 मात्रा उसे दीर्घ स्वर, और जिसमें 1 मात्रा उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे प्यारे दोस्त? हर्ष स्वर, समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर ए। चलो आ जाओ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब आप दो। क्वेश्चन क्या है कि भव का उच्चारण स्थान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है भव का उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे दोस्त, इसका जवाब जरूर दो। भव का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका जवाब दो आप कमेंट में। भव का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या पूछ रहा है? भव का उच्चारण स्थान, ठीक है। देखिए जब भी आपसे उच्चारण स्थान पूछिएगा, ठीक है, बस एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक आप याद कर लो, फिर आज के बाद कभी भी किसी भी चीज का उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे, ठीक है। समझ में आया? ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं प्यारे दोस्त? जितना ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक याद कर लो। ट्रिक का नाम क्या है प्यारे दोस्त? KTM2, ठीक है, KTM2। बस ये ट्रिक याद रखो, इससे आप बना दो, ठीक है। चलो जैसे कि समझो, ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगो, ठीक है, चो, छो, जो, झो, ञ, ठीक है। उसके बाद रहेगा टो, ठो, डो यहीं भी पड़ता और अडो भी यहीं पड़ता, ठीक है। ढो भी यहीं पड़ता है और डो भी यही है, ठीक है, ये भी यहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाला जाता है ढो, ठीक है, ये भी यहीं पड़ता है। उसके बाद आता है नौ, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या लिखना है, तो, थो, दो, धो, नो, तो, थो, बो, भो, मो, ठीक है। इस सबको आपसे क्या पूछेगा? उच्चारण स्थान, ठीक है। क्या पूछेगा प्यारे दोस्त? उच्चारण स्थान। जब भी उच्चारण स्थान पूछेगा बस क्या लगे, देखिए जितना भी इसको क्या कहते हैं? कंठ से, ठीक है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, समझ में आया? बस ये वाला ट्रिक लगा दो, के, ठीक है, के क्या लगाना है प्यारे दोस्त? इसका ट्रिक लगा देना, KTM2,
ठीक है। ये ट्रिक लगा दो, आप आसानी से जितना भी हो ना उच्चारण स्थान आप आसानी से पहचान लो। जैसे के से क्या ऊपर जितना भी कंठ होगा सभी क्या का लगेगा, कंठ से क्या टीएम से, ती से जितना भी तालु शब्द से होगा जो ये सब का लगेगा, एम से मूर्धा से जितना भी सब होगा टोटल सब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, मूर्धा से। दंत से जितना भी होगा, जैसे ये हो गया, ये जितना भी कहलाएगा सब ये कहलाएगा दंत से। ये आपसे पूछो क्या हो रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भ कहाँ है, तो फो बो भो, ठीक है। यहाँ देखो दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर डी, ओ से अनओस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर ए, ठीक है। समझ में आया, बस ये ट्रिक याद रखना, आप बना लोगे। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, और बढ़िया फटाफट इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि चौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसके जस्ट हमने बताया कि चौ का उच्चारण स्थान जो भी हो क्या हो जाए, कहलाएगा कंठ ताल से, ठीक है। चो, छो, जो, झो, लो, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, तालु से। कंठ से क्या होगा, को, खो, गो, घो, ठीक है। दंत से क्या होगा प्यारे दोस्त, मुर्दा से क्या होगा, क्या होगा, टो, ठो, डो, ढो, नो। और तंत से क्या होगा, तो, थो, दो, धो, नो। बस इतना सब याद रखो, समझ में आया। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। आ जाओ ये क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या पूछता है, वर्णों के उच्चारण स्थान के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान के समूह पूछा है प्यारे दोस्त, वर्णों के उच्चारण स्थान के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान के समूह को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, वर्णमाला। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है प्यारे दोस्त, यो, रो, ठीक है, लो। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है प्यारे दोस्त, यो, रो, लो, वो, तालम से, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, अंतस्थ, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, अंतस्थ। यही आपसे पूछेगा उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें पूछेगा तो इसका क्या होगा, ठीक है। यो, रो, लो, वो, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। ये 4 को टोटल कहलाता है अंतस्थ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कहलाएगा, उष्म, तालंश, मूर्धन्य, दंत, हो। ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, उष्म व्यंजन। समझ में आया, ये चारों क्या कहलाएगा, उष्म। उसके बाद याद रखना संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे प्यारे दोस्त, अक्षो, ठीक है, ताड़ो, क्या रखना है, अक्षो, ताड़ो, गियो, सुरो, ठीक है, गियो और सुरो। ये चारों क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, संयुक्त वर्ण, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, अंतस्थ व्यंजन, याद रखना अंतस्थ पूछ रहा है, कितना इसका राइट आंसर होगा, नंबर सी। अंतस्थ, सॉरी अंतस्थ क्या, योरो लो हुआ, इसमें क्या कहला, ये रो लो, सॉरी नहीं होगा, जिसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। समझ में आया, इसका क्या आंसर होगा, नंबर डी, अंतस्थ व्यंजन, याद रखना इतना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो त्रो के उच्चारण स्थान पूछ रहा है, क्या होगा प्यारे दोस्त, त्रो का उच्चारण स्थान क्या होगा, अक्षो, ताड़ो, गियो, ये क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी, क्या कहलाएगा, अक्षो, ठीक है, क्या कहलाएगा, अक्षो, गियो, तारो, क्या कहलाएगा, सुरो। ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, संयुक्त व्यंजन। समझ में, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है प्यारे दोस्त, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। समझ में, 25 होता है, जितना भी होता है, जिसे हो गया का वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, एक और होता है त वर्ग, ठीक है। जितना भी कहलाएगा ये सब क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। उस व्यंजन में बताएं, अंतस्थ व्यंजन भी बता दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त, इसका जवाब दो कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है,
किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो इसका राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा? सात का राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी, मूर्ताक्षर। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षोतारोग्यियों कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा? अक्षोतारोग्यियों कौन सा व्यंजन कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन से प्रकार पूछ रहा है दोस्त। व्यंजन के कुल कितने प्रकार होते हैं? इसका जवाब दो। व्यंजन के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गो का उच्चारण स्थान क्या होगा? गो का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से। ठीक है, क्या होगा? को गो घो गो, ये क्या कहलाएगा? कंठ से। इसका राइट आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, चलो किसी भी चीज का उच्चारण स्थान पूछेगा अब फटाक से बता सकते हो। आ जाओ क्या पूछ रहा है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव जीव आदि के नाम को दोस्त क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। ठीक है, चलो अब चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या होगा? फिर दोस्त तेरे का नंबर बी। जिनसे क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उससे कौन सा कहलाते हैं? जातिवाचक। ठीक है, क्या लिखना है? संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध हो। समझ में आया? व्यक्तिवाचक में की क्या होगा? किसी खास। ठीक है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान। ठीक है, यही आपसे भाववाचक को पूछा जाए जिससे क्या कर दे, द्रव्य से पूछा जाए जिससे नापा तौला जा सके। समझ में? ये इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन? क्या कहता है? इसका जवाब दो कि सिपाही की विद्रोह शब्द में संज्ञा क्या कहलाएगा? सिपाही की विद्रोह में संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर सिपाही की विद्रोह। 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसका आप जवाब दो कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा? पानी शब्द प्यारे दोस्त कौन सा संज्ञा? पानी जो है क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? द्रव्यवाचक। इसका मतलब है पानी। ठीक है, पानी, पानी, तेल, घी, ठीक है, शराब, ये सब क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक। समझ में? गेहूं, जितना भी नापा या तौला जा सके उससे कौन सा कहेंगे प्यारे दोस्त? द्रव्यवाचक। समझ में? चलो 15 नंबर क्वेश्चन के जवाब दो कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा? आपसे पूछ रहा भाव। भाव क्या याद रखना? जिसे ना तुम देख सकते हैं ना तो छू सकते, उसे क्या कह सकते हैं? भाववाचक। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा हम देखते नहीं है लेकिन बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, बुढ़ापा को नहीं देखते। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कि सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश कौन सा होगा? पहले तो सुरेश एक क्या है? नाम है। ठीक है, क्या है? नाम। नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द कौन सा संज्ञा होगा प्यारे दोस्त? 17 का राइट आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभा कौन सा संज्ञा है? सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा क्या कहलाता है प्यारे दोस्त? सभा। ठीक है, याद रखना
जितना भी होगा सभा, ठीक है, सभा मेला, ठीक है, सभा मेला, अंगूर के गुच्छा, ठीक है, अंगूर के गुच्छा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, समूहवाचक। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, कलम, ठीक है। जिससे में क्या पूछा जाएगा, कलम, ठीक है, कलम हो जाएगा, कलम हो जाएगा, ठीक, कॉपी, कॉपी, ठीक है, कलम, कॉपी, किताब, टेबल, पंखा, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, जातिवाचक। समझ में, ये सब क्या कहलाएगा, जाति, ठीक है। व्यक्तिवाचक में हो गया नाम, ठीक है, नाम, स्थान में, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, व्यक्तिवाचक। भाववाचक, समझ में। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या रूप कहलाता है, मित्र का प्यारे दोस्त, मित्र का क्या कहलाएगा, मित्रता। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैदान में सभा हो रहा है, यहाँ सभा कौन सा शब्द है, हमें जस्ट बताए कौन सा शब्द होगा, समूहवाचक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाक से निकल आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मेरी निर्धनता पर दया करो। इसमें से भाववाचक संज्ञा चूज करना है कि मेरी निर्धनता पर दया करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, 22 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है। निर्धनता का लगेगा भाववाचक, ठीक है। चलो क्या पूछ रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के प्यारे दोस्त कितने भेद होते हैं, नंबर सी कितना होता है, 5 भेद होते हैं, ठीक है। नंबर सी, 23 की कितना होगा प्यारे दोस्त, नंबर सी कितना होगा, 5 भेद होते हैं। कौन कौन होगा, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक। ये सब क्या कहलाता है प्यारे दोस्त, संज्ञा, ठीक है। क्या कहलाएगा, संज्ञा, समझ में। चलो कितना भेद देते हैं प्यारे दोस्त, 5, 3 2 5। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। द्रव्यवाचक जिसे नापा तौला जा सके, इससे कौन सा कहलाएगा, नंबर बी, ठीक है। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त, द्रव्यवाचक, ठीक है। क्या कहलाएगा फिर दोस्त, द्रव्यवाचक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से समूहवाचक पूछ रहा है। समूह जब पूछे तो क्या कहलाएगा, ये फिर दोस्त समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। निम्नलिखित में से भाव पूछ रहा है, तो भाव क्या है, इसका राइट आंसर पर क्या होगा, 26 का राइट आंसर होगा नंबर ए, क्या कहलाएगा, दूरी, ठीक है। इसका मूल शब्द क्या होगा प्यारे दोस्त, दूर। दूर का भाववाचक क्या कहलाएगा, दूरी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीयता, मित्रता, गीत, क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा। 27 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, 27 का राइट आंसर नंबर बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, नंबर बी। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बहुवचन क्या होगा प्यारे दोस्त, लड़का का बहुवचन क्या कहलाएगा, बहुवचन, ठीक है। अब से पहले याद रखना वचन किसे कहते हैं, ठीक है।
वचन। वचन प्यारे दोस्त दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार। एक की कहते हैं एक वचन, ठीक है, एक वचन। दूसरा आता है प्यारे दोस्त बहुवचन, ठीक है, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तब से पूछ रहा लड़का का बहुवचन क्या होगा प्यारे दोस्त? 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर लड़का के बहुवचन लड़के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन, कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा प्यारे दोस्त? 29 का राइट आंसर नदी का बहुवचन नदियां, ठीक है। नदी का बहुवचन क्या होगा? नंबर इनमें क्या होगा? नदियां होगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है किस? होश शब्द मतलब कौन से कहलाता है? तो इसका क्या होगा फिर दोस्त? जवाब दो। होश हमेशा एक वचन में कहलाएगा, ठीक है। चलो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कमेंट में कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामग्री का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में दो प्यारे दोस्त, सामग्री का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? जवाब दो। सामग्री का बहुवचन क्या होगा प्यारे दोस्त? 31 नंबर सामग्री का बहुवचन क्या होगा? जवाब दो। सामग्री का सामग्रियां, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट आ जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, से क्या कहते हैं? एक या अनेक होने का बोध हो, से प्यारे दोस्त वचन कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आप जवाब दो कि वचन के कितने भेद होते हैं? हमने जस्ट बताया वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? बहुवचन पूछ रहा है दोस्त, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? चोरो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? बहुवचन राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? पाठ गगन, ठीक है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी, बहुवचन क्या कहलाएगा? बहु। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर सी, डिबिया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? बहुवचन पे दोस्त क्या होगा? श्रीमती, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक वचन कौन है? एक वचन क्या हो, कौन होगा दोस्त? नंबर बी, ठीक है, लता होगा एक वचन। चलो अगला क्वेश्चन पर क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि निम्नलिखित में से एक वचन कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? नंबर डी, पुस्तक एक वचन, ये सब क्या होगा? बहुवचन, ठीक है, बहुवचन कहलाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो श्रीमान का क्या कहलाएगा स्त्रीलिंग? श्रीमती, ठीक है, श्रीमान के श्रीमती। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहले से सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पहले तो इसका जवाब तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नंबर बी, ठीक है, सूर्या। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब कमेंट में दो कि प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? प्रभाव, ठीक है, प्रभाव जो है कौन सा लिंग होगा प्यारे बच्चों? इसका जवाब कमेंट में दो। प्रभाव जो है पुल्लिंग होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट एकदम इतना फास्ट प्यारे दोस्त जवाब दो
भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? भगवते। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो कि आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है? आज्ञा कौन सा लिंग कहलाएगा प्यारे दोस्त? 44 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? स्त्रीलिंग का आएगा, समझ में आया? आज्ञा जो शब्द क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? स्त्रीलिंग। ठीक है, आज्ञा क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज्ञा शब्द क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? स्त्रीलिंग कहलाएगा, समझ में आया? चलो 44 नंबर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पर जवाब दो, इसका क्या होगा राइट आंसर प्यारे दोस्त? इसका आप जवाब दो 45 का क्या होगा राइट आंसर? 45 का राइट आंसर क्या होगा कि आटा शब्द कौन सा लिंग है? आटा शब्द कौन सा लिंग है? इसका जवाब दो, आटा शब्द कौन सा लिंग है? आटा शब्द कौन सा लिंग कहलाएगा? आटा प्यारे दोस्त कौन सा लिंग कहलाएगा? 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का नंबर बी। आटा जो है पुल्लिंग कहलाएगा। चलिए सूखा शब्द कौन सा लिंग होगा? ठीक है, सुख शब्द शब्द कौन सा लिंग होगा? सुख शब्द की बात किया जाए 46 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि नारी शब्द क्या कहलाएगा? नारी शब्द कौन सा लिंग कहलाएगा प्यारे दोस्त? 47 का क्या होगा? नंबर ए। ठीक है, नारी एक स्त्रीलिंग है। पुरुष बताओ कौन सा लिंग कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। चलो बाघ शब्द कौन सा, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका राइट जवाब दो। 48 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? बाघ का नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? बाघ। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहता है कि तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, तन्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे दोस्त? तन्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तन्य। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 49 का सी नंबर है। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इसका जवाब दो प्यारे दोस्त। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आप जवाब दो कि उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार शब्द कौन सा लिंग होगा? तो उपकार जो होगा प्यारे दोस्त 50 का क्या होगा? नंबर बी, पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? अव्वल कौन सा लिंग है? ठीक है, अव्वल शब्द कौन सा लिंग? अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अव्वल का स्त्रीलिंग रूप क्या प्यारे दोस्त? अबला होगा। ठीक है, 51 का बी होगा, अव्वल का अबला। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन कि छात्रा शब्द का कौन सा लिंग होगा? छात्रा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सॉरी, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का स्त्रीलिंग क्या कहलाएगा? नंबर डी। ठीक है, छात्रा कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि लिखावट कौन सा लिंग है? लिखावट कौन सा लिंग है? लिखावट शब्द कौन सा लिंग कहलाएगा? लिखावट आवट। ठीक है, इस जब भी दिखे समझ जाना कौन सा लिंग कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे दोस्त? 54 का राइट आंसर नंबर बी, महाशय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर क्या कहता है प्यारे दोस्त कि अकाल शब्द का कौन सा लिंग होगा? ठीक है, 55 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। ठीक है, पुल्लिंग होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ 56 में। सभा कौन सा स्त्रीलिंग कहलाएगा? सभा कौन सा शब्द कहलाएगा प्यारे दोस्त? 56 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कि विवाह शब्द कौन सा लिंग है? क्या आपसे पूछ रहा है कि विवाह शब्द कौन सा लिंग है? विवाह शब्द का लिंग पूछ रहा है, तो विवाह कौन सा लिंग कहलाएगा प्यारे दोस्त? 57 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्त? पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो आ जाओ फटाक से निकल अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा प्यारे दोस्त? बुद्धिमती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन कि इज्जत शब्द कौन सा लिंग कहलाएगा। इज्जत जो प्यारे दोस्त क्या होता है, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है, इज्जत स्त्रीलिंग कहलाएगा। अच्छा, फरमाइश कौन सा लिंग कहलाएगा। ठीक है, फरमाइश शब्द कौन सा लिंग कहलाएगा। फरमाइश कौन सा लिंग कहलाएगा। फरमाइश प्यारे दोस्त 60 का आंसर क्या होगा, 60 का नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर जवाब दो कि हिंदी में क्या पूछ रहा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम पूछ रहा है हिंदी में। अगर कुल सर्वनामों की संख्या में बात की जाए तो 11 होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे दोस्त, 11। ठीक है, क्या होगा, मैं, तू, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। समझ में, टोटल कितना होगा, 11 होगा। ये सब क्या कहलाता है, मूल सर्वनाम। संख्या कितना होगा, 11। क्या कहलाएगा, मूल सर्वनाम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यह मेरा छोटा भाई है, अमित है। इसमें से सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा। यह मेरा छोटा भाई क्या कर, अमित है। तो यह क्या कर, निश्चय बता रहा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। ठीक है, चलो यह मेरा एक कुत्ता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यह मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। इसमें से सर्वनाम कौन सा होगा। ठीक है, यह मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, इसमें से कौन सा सर्वनाम होगा प्यारे दोस्त, इसमें संबंध बताया गया। ठीक है, जो भोपाल से क्या किया गया, लाया गया है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है, इसका जवाब दो। मैं अपने आप, मैं आप ही चला आता था, ये कौन सा होगा प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, निज। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के जवाब दो। 65 नंबर, वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, या कौन सा काम कहलाएगा प्यारे दोस्त, क्या कहलाएगा, निज। ठीक है, 65 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा, 65 का राइट आंसर नंबर ए। ठीक है, वह औरों को नहीं अपने आप मतलब खुद को सुधार रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम पूछ रहा है, क्या कहलाएगा, आप शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम। बाकी शब्द क्या कहलाएगा, संज्ञा। ठीक है, चलो ये देखो 67 नंबर का जवाब दो प्यारे दोस्त, क्या होगा कि तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्दों को सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ये प्यारे दोस्त क्या क्या प्रश्न किया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कमेंट में। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका जवाब दो कि यह कविता मैंने लिखी है, यह कौन सा सर्वनाम कहलाता है, यह कविता मैंने लिखी है। 68 का राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा, नंबर, यह कविता मैंने लिखी है, कौन सा समास होगा प्यारे दोस्त, इसका जवाब कमेंट में दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सी है, मैं, तुम। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर, ये क्वेश्चन में है। चलो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। समझ में, 6 सर्वनाम। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा होगा दोस्त, वाह। इसका राइट आंसर नंबर ए। चलो 72 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वनाम के भेद होते हैं, कौन सा कहलाएगा पहले तो सर्वनाम का भेद कौन सा कहलाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो से ये नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक का सर्वनाम, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फटाक से इसका जवाब दो कि 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा शब्द कहलाता है। मैंने जो पहले दोस्त क्या होगा, कौन सा शब्द कहलाएगा। 74 का जवाब दो। 74 का मैंने शब्द क्या कहलाएगा पहले दोस्त, पुरुषवाचक, ठीक है। 75 का जवाब दो पहले दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का, कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। परिवार का विशेषण पहले दोस्त क्या होगा, परिवार का विशेषण क्या होगा, परिवार है। किसका राइट आंसर क्या होगा 75 का, 75 का राइट आंसर क्या होगा नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, 76 का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। उससे प्यारे दोस्त क्या कहेंगे प्यारे दोस्त, विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। चलो आ जाओ 77 नंबर क्या कहता है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। पूछ रहा है उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। उपेक्षा शब्द का विशेषण 77 का राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा नंबर उपेक्षित, ठीक है। क्या कहलाएगा, उपेक्षित। आ जाओ इसका जवाब दो प्यारे दोस्त कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु शब्द का विशेषण प्यारे दोस्त क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर डी, ठीक है। 78 के राइट आंसर नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। 25 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। 25 हाथी बता रहा है, 25 से क्या बता रहा है, संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर ए, संख्या। ये क्या बताएगा प्यारे दोस्त, गुण के, ठीक है। चलो 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि दुखी लोगों को मदद करो में कौन सा विशेषण कहलाएगा। दुखी लोगों को मदद करो में कौन सा विशेषण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुखी लोग क्या दुख सुख क्या कहलाता है, गुण कहलाता है, अच्छा बुरा गुण, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ क्या कहता है, कलंक शब्द का विशेषण क्या कहता है। कलंक सॉरी कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। 81 का राइट आंसर पर दोस्त क्या होगा, 81 का राइट आंसर नंबर एक कलंकित होगा, ठीक है। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्त, ग्रामीण, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। उदय शब्द का विशेषण होगा, उदय शब्द का विशेषण क्या कहलाएगा पहले दोस्त, उदय शब्द का विशेषण 83 का नंबर डी, ठीक है, उदयित। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं पहले दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कुछ लोग कौन विशेषण है। कुछ लोग क्या कहलाता है, कुछ लोग क्या कहलाएगा, कुछ लोग, ये भी एक संख्या कहलाएगा, ठीक है, संख्या विशेषण, ठीक है। 84 का राइट आंसर क्या होगा पहले दोस्त, 84 का राइट आंसर नंबर बी। 85 नंबर क्या कहता है कि बहुत दूध, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत दूध ये भी क्या कहता है, परिणाम बता रहा है, ठीक है, ये परिणाम बता रहा है। अब बताओ इसका जवाब दो। 3 दिन, 3 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। 3 दिन, 3 दिन किस विशेषण के, 3 दिन क्या करता है, संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 86 के नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, क्या खाया, ठीक है। क्या खाया प्यारे दोस्त कौन सा क्रिया का उदाहरण है। 87 का राइट आंसर क्या होगा नंबर क्या होगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या होता है, इसका जवाब दो प्यारे दोस्त।
अगला क्वेश्चन कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इसमें क्रिया का उदाहरण क्या कहलाता है? वह मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो लिखाता क्या करे, ये कौन सा कहलाएगा फिर दोस्त? प्रेरणार्थ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 88 के नंबर बी। ठीक है, क्या कहलाएगा फिर दोस्त? प्रेरणार्थ क्रिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जिस का कर्म हो या जिसका स्थान कर्म की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसका स्थान क्या कर्म का संभावना हो तो क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर फिर दोस्त नंबर है, क्या कहलाएगा? सकर्मक। क्या कहलाएगा फिर दोस्त? सकर्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कहता है? जिस शब्द से किसी काम का करना हो प्रकट हो उसे क्या कहता है? जिस शब्द से किसी काम का करना प्रकट हो तो उसे 90 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर से क्या कहलाएगा? क्रिया। ठीक है, जिससे किसी काम करने का बोध उससे क्या कहलाता है? क्रिया। चलो 91 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहता है? इसका जवाब दो कि क्रम के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया की बात किया जाए तो रचना का दृष्टि से आधार पर तो 2 भेद है, तो कौन होता है? सकर्मक। ठीक है, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका जवाब दो। तो वाक्य कितने होते हैं? वाक्य कितने भेद होते हैं पहले से? इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 का। ठीक है, 92 का राइट आंसर आप जवाब दो, क्या होगा? नंबर से कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, चलो इसका जवाब दो प्यारे दोस्त। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया के कितने किसके अनुसार है? राम ने रोटी खाई क्रिया के अनुसार कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, चलो 84 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्या कहता है? जिस वाक्य में भाव का प्रधानता होती है उसे कौन सा कहता है? इसमें भाव का प्रधानता हो उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 94 का, 94 का राइट आंसर नंबर सी। चलो जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कौन सा कहलाता है? जिसमें कर्ता प्रधान हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे क्या कहलाता है? कर्तरीवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी। आ जाओ एक क्वेश्चन पर कि जिस वाक्य में क्रम प्रधान होता है तो उसे कौन सा कहलाता है? क्रमवाचक। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ, आप इसका जवाब देते जाओ। मैं खा चुका था किस काल का उदाहरण है? मैं खा चुका था भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, काल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शिवम आ रहा होगा। ठीक है, शिवम आ रहा होगा, ये कौन सा काल होगा? शिवम आ रहा होगा, कौन सा कहलाएगा प्यारे दोस्त? नंबर ए, शिवम आ रहा होगा भाव वर्तमान कहलाएगा। ठीक है, चलो 99 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या कहता है? फटाफट जवाब दो कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, इस काल का उदाहरण क्या कहलाएगा? 99 का राइट आंसर क्या कहलाएगा? नंबर बी। कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे दोस्त। ठीक है, वह देखता है ये किस काल का उदाहरण है? ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, इसका आप जवाब दो कमेंट में। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? इसका जवाब आप खुद दो। ठीक है, आप खुद दो। ठीक है, इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। चलो 101 नंबर क्वेश्चन, क्या आप जवाब जरूर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह आया था, कौन सा काल कहलाएगा? तो वह आया था क्या कहलाएगा? भूतकाल। चलो 102 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्या कहता है कि सुनीता रो रही है। सुनीता क्या कर रही है? रो रही है, ये कौन सा काल कहलाएगा फिर दोस्त? वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक है, रो रही है, वर्तमान में क्या कर रहा है? वो रो रही है।
अभी ना रो रही है, इतने वाला था कि सीता रो रही थी। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 103 नंबर, कि राम खाता होगा, ठीक है, खाता होगा तो कौन सा काल आएगा प्यारे दोस्त, राम खाता होगा, कौन सा आंसर होगा प्यारे दोस्त, नंबर बी, क्या काल आएगा, संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, इसका 104 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त, 104 का राइट आंसर है नंबर बी, सामान्य भूतकाल, ठीक है। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल का उदाहरण है। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, 106 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल पर दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब दो। 106 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी, 3 प्रकार के। भूतकाल कितने प्रकार के होंगे प्यारे दोस्त, 106 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब जरूर दो। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त, भूतकाल 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी, ठीक है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त, इसका जवाब दो। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। अब बताओ वर्तमान काल के कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त, इसका जवाब दो। 106 का राइट आंसर क्या कहलाएगा, नंबर ए, ठीक है, 4 प्रकार। चलो इसका जवाब दो कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसका आप जवाब दो कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल कहलाएगा, मनुष्य और आगे बढ़ा ये कौन सा काल कहलाएगा, 108 का, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए, ठीक है। कौन सा काल कहलाएगा फिर दोस्त, भूतकाल, ठीक है, मनुष्य और आगे बढ़ा में भूतकाल कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फिर दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिए कि मैंने आम खाया है इस वाक्य का उदाहरण है, मैंने आम खाया है किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहा अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।